पैर ठो कर गई, मेहतर बाएं पाम खो कर गई। और या बेदीनी धूल उड़ाए रे, मेरे करम लिखी रे भगवान। और या बेदीनी धूल उड़ाए रे, मेरे करम लिखी रे भगवान। और मेहतर पीठ फेर ठाड़ी भई, या दे पीठ फेर ठाड़ी भई। भली करेंगे सरकार में, मेरे करम लिखिए भगवान। भली करेंगे सरकार में, मेरे करम लिखिए भगवान। महाराज इस राजा से पीठ फेर कर खड़ी हो जाती है, ये अपने रास्ते चला जाएगा और मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। मंत्री महाराज आपने कहा था कि यहाँ थोड़ी देर रुक जाइए, रास्ता बचा कर निकल जाएगी तब आगे के लिए चलेंगे। हाँ मुझे बताइए मेहरान गई या नहीं गई? महाराज मुझे तो ये लग रहा है सामने देखिए खड़ी दिखाई दे रही है अभी। ओह मंत्री मुझे लगता है ये हमारा शूट कर रही है। अब शगुन किया है महाराज इसने। मैं तुमसे पहले कह रहा हूँ महाराज, या तो तुम मरोगे या बस। मंत्री कोई ना कोई बात है। बाबूजी चाय वाले बाबूजी, एक चाय वाले पीछे से बांटो ना प्लीज, दुकानदारी करने दो ना। पीछे से बैठो, पीछे से करो, पीछे पहले पीछे से बांटो। हम अपनी गाड़ी के नंबर पे लग रहे हैं, तू अपने प्लेटफार्म पे लग रहा हो, हमको चाय ले गया। मंत्री महाराज जब औरत किसी मर्द को देख करके पीठ फेर कर खड़ी हो जाती है तो समझो बहुत बड़ा शूट किया है। अब शगुन होता है महाराज, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा महाराज। अब मंत्री एक काम करिए, मेहरानी के पास जाइए और जाकर के इससे पूछिए कि हमें और हमारे महाराज को देख करके जो ने अपशगुन मुझे किया है क्या कारण है। इसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है महाराज, ले जा रहा हूँ मैं। हिम्मत सी करूँ वैसे महाराज मैं जाऊँ। हाँ जाइए और मेरी बात सुनिए, किसी बदतमीजी से पेश नहीं आना, ये औरत है। अच्छा हाँ ठीक है जा रहा हूँ। तो ले मंत्री मन में करे विश्वास, तेरे जरा चीना करी तो मेहतरानी के पहुँच गया। लगे तो बड़ी बूढ़ी सी है वैसे। हाँ कोई बात ना महाराज, न करे तमीज के बोलना चाहिए। चलो बड़ी बूढ़ी सी है तो ऐसे ही बोलेंगे हम भी। अरे ओ चाची का, इसका मतलब चाची नहीं है, ये चाची के नाम से बोली ही नहीं। हाँ लगे तो ऐसी ही, सलवार पे राखिया पर। चाची नहीं है, ऊंचा ले मिले। अरे ओ ताये का, ना चाची ते बोल रही ना नाम ताई के ते बोल रही। अब के हम ऐसे बोलेंगे, अरे ओ हमारे बाप की लुगाइया। मार गई खालू ढेर लूं तुम झाड़ मार गई। बड़ी बेहाली चाहिए तो जनानी कोई। एक काम करो, सुनो देखो या लाइसेंस से धरो पहले भाई। देखो हम पे भी तुम ते लंबो है क्या लाइसेंस हम अपने इस्तेमाल ना कर रहे तो तुम हमारी शराफत को फायदा ना उठा रही हो क्या? तुम्हारी तो करेगी चीज मेरे एक में कर दोगे।
एक काम करो, या लाइसेंस धरो पहले। ले धर दिया, मैंने भी धर दिया। हाँ अब बात हो जाएगी। एक बात बताओ, ये फिर ले लिया ना मैं धरो, लो तुम्हारी शादी है गई? क्यों, तुम्हें क्या लेना है? मैं नौकरान नहीं होगी तो हम दोनों जने खोर बाजार खा लेंगे। हराम जाते चला जाए यहाँ से, क्या की शक्ल देख रहे मोबाइल आके तो एक बात बताइए, आपने हमें और हमें हमारे महाराज को देख करके ये जो औंधा टोकरा मारा है, बाएं पैर से धूल उड़ाई है और इसमें झाड़ू लगाइए, आपने हमारे महाराज को और हमें देख करके जो अपशगुन किया है, इसका क्या कारण है? जो बताऊंगी तेरे राजा को बताऊंगी, तुझे क्यों बताऊंगी? हराम जाते महाराज को बताओगी, मुझे नहीं बताओगी? मेरी शकल अच्छी ना है, मेरे मामा को छोरा लगे। आज तो वैसे ऐसे ही बनाई ली है तो ठीक है, तो यही रहना, मैं महाराज को बताता हूँ जाके। महाराज की जय। कहिए मंत्री क्या बात है? महाराज हाँ बात पीछे पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लूं? हाँ। अरे 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 महाराज वाह इतनी माल लगाइए महाराज, सगरो खून बबर बबर भीतर कोई जा रहा है। मंत्री तुमने मार लगाई उसमें? माल लगाइए महाराज, खून भीतर कोई जा रहा है। हराम जादे खून भीतर को जाता होगा। लियो महाराज, जब कुम चोट लगे तो खून भीतर कोई ना जावे बबरी बबर। एक बात बताइए, तुमने क्या कहा था उससे जाकर के? मैंने महाराज हुआ थे कई चाची। बहुत बढ़िया बोले आप, कभी से बोले थे। फिर मैंने कही जब चाची के नाम से नहीं बोली तो मैंने कही ताई। कोई बात नहीं, वो ताई के नाम से भी नहीं बोली। फिर मैं बोलो भाई अब के अदब से बोलो। ठीक है, मैंने कही मेरे बाप की लुगाई। यार ये भी तुमने सही कहा था, लेकिन तुम्हारे कहने में फर्क था और उसके समझने में फर्क था। महाराज एक बात बताओ, बाप की लुगाई का लगे? अरे माता जी कहते तो मैंने नोई तो कही, माई तो कही वाते है, नोई कही मैंने बाप की लुगाई। अरे हाथ जोड़ कहते माता जी। अच्छा माता जी में अलग है, बाप की लुगाई में अलग। और महाराज कहने में फर्क है उसके समझ। जब ही पियलो तो वाले धर सोटा ना है। तो क्या कहा था फिर उसने? मुझसे ये कहा महाराज इसका कारण आपको नहीं, आपके महाराज को बताऊंगी। यानी हमें बताइए? आपको बताएगी महाराज। ठीक है मंत्री, हम जाते हैं मंत्री के पास। कहो महाराज। तो राजा बल की करे नवार और तेरी जरासी ना करी, तो पहुंचे महतरानी के पास। महतरानी राजन आपको यही है तो महाराज एक बात बताओ, या के हमका जियत लगे जो एक बात बताइए, जब आप वो बाजारी झाड़ू बजा, जब तो आप कुछ नहीं कर रहे थे, अब तो महाराज तुम हो, अब कब वो पिटन भी होगे तुम यहाँ पे। तुम क्या कह रहे आते मेहतारी? अरे मैंने कहा था इससे मेहतरानी। मैं न करो पिटने के मारे, कभी तुम आते पहले मेहतारी कह रहे देखो। मंत्री आप बैठ जाइए। ठीक है लो बैठो। मेहतरानी कहिए। राजन तुमने हमें मुझे बुला लिया होता, मैं एक जात की भंगन हूँ, आप मेरे पास क्यों आए हो? मेहतरानी कोई ऐसी बात नहीं है, या आप आई और मैं आपके पास आज कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने हमें देख करके, हमारे मंत्री को देख करके जो अस्फुट किए हैं, क्या कारण है? राजन और ऐसी क्या हमने कमी है जो हमसे पीठ फेंक करके खड़ी? इन बातों को आप मुझसे ना पूछें तो अच्छी बात है। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। मेहतरानी ये जो नाम पूछने की जो बात कही है, तो हमारी इन बातों को पूछने की और ज्यादा लालसा बढ़ गई है। तो मेरी बात सुनो राजा। हाँ कहिए। मत पूछियो, इन बातन में मत पूछियो, इन बातन में मत पूछियो, इन बातन में मत
पूछिए है जाए कले जाके पार में मेरा करम लिखी भगवान। राजन क्या कहा मेहरानी? आप राजा हो, आप बुरा मान जाओगे, मैं प्रजा हूँ। राजन मुझे डर लगता है कहीं आप मेरी बात को सुनकर मुझे कोई दंड ना दे दो। मेहरानी आज आप 100 गुना भी कर देंगे मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए मेरे 100 अपराध भी आप क्षमा कर दो? क्षमा कर दूंगा। तो मेरी बात सही में बता कहिए। जोरे मुख देखे आपको राजा, जो मुख देखे आपको राजा, जोरे मुख देखे रे आपको राजा, जोरे मुख देखे रे आपको अन्न मिले हत नाय रे करम लिखी भगवान। सुबह सुबह जो व्यक्ति तुम्हारे मुखार बंद को देख लेता है, जो मेरे मुखार बंद को देख लेता है, उसे अन्न की नजर है क्या, उसे जब तक नसीब नहीं होता। मेहरानी ये तुम क्या कह रही हो? सत्य कह रही हो राजन। मंत्री महाराज, मेहरानी कहती है कि जो आप सुबह सुबह मुख को देख लेता है उसे शाम तक अन्न और जल। ये बिल्कुल झूठ बोलती है। मैं सबसे पहले आकर के दरबार लगाता हूँ, आपका चेहरा मैं देखता हूँ। एक समय की बजाय 3 समय का भोजन प्राप्त होता मुझे। अगर आप कहें तो महाराज इस मेहरानी के धड़ को चीज से अलग कर दूंगा। चमचा है ना पूरा। मंत्री महाराज, मुझे लगता है ये मेहरानी सत्य कह रही है। सत्य कह रही है और इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि जो मेरे सामने खड़े होकर मुझसे निर्वंशी कह सके। एक बात बताइए, कहिए राजन क्या बात है? क्या आपको कोई और भी परेशानी होती है? दुकानदारी ना चल रही है अभी? क्या परेशानी होती है? हमारे मुख को देखकर कोई और भी परेशानी होती है? हाँ सुनिए, महाराज के मुखड़े को देख करके आपको क्या लाभ और क्या हानि होती है? हाँ खोल करके बताइए क्या बात है। राजा तुम निर्वांसी भूपे हो, राजा तुम निर्वांसी भूपे हो, राजा तुम निर्वांसी भूपे हो, जन्म की बांझ वो तो नार रे, मेरे करम लिखी रे भगवान। अरे प्यारी जन्म की बांझ है नार रे, मेरी भली रे बनाई भगवान। आपको बुढ़ापा आ चुका है, चौथा पल लग गया तुम्हारा। आज तक तुमने किसी वंश का मुंह नहीं देखा। तुम निर्वंशी हो और तुम्हारी पत्नी पाटम देव कमखत बांझ है। तुम दोनों इस राज के लिए अशराफ हो। ये प्रजा तुम्हारे डर से कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं कहती हूँ राजन, तुम जैसे राजा को या तो कहीं डूब कर मर जाना चाहिए, क्या कहो, या इस राज का त्याग कर कहीं तपस्या वन में करनी चाहिए। हे विधाता, ये मेहरानी मुझसे कैसे बोल रही है? हाँ राजन, मंत्री तुम्हें ये राजगद्दी शोभा नहीं देती। मेरे बच्चों को अन्न मिलेगा जब ना मिलेगा। राजन, मैं दुखी आत्माओं से जा रही हूँ, मेरी बात मानो तो
कहीं जाकर मर जाओ राजा। जय हो। मंत्री